नेक्स्ट हमारे पास शुड मॉडल। वी आर कंटिन्यूइंग विद द शुड मॉडल एंड शुड मॉडल में हम कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। शुड मॉडल में क्या पढ़ेंगे? कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन की बात करेंगे शुड मॉडल में, तो उसके लिए सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन जब इसमें इंपोज की जाती है तो उसके लिए इसमें वर्ड यूज किया जाता है लेस्ट। क्या यूज किया जाता है? लेस्ट। ठीक है, लेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम शुड मॉडल के साथ लेस्ट यूज करते हैं इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, या कहीं ऐसा, या ऐसा या वैसा। ठीक है, इस तरह से होता है, कहीं ऐसा या वैसा ना हो। ठीक है, जैसे कि डू हार्ड वर्क, क्या लिख सकते हैं आप? डू हार्ड वर्क लेस्ट यू फेल, लेस्ट यू शुड। ठीक है, हमने इसमें शुड भी यूज करना, लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम, फेल इन योर एग्जाम, लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम। या और क्या लिख सकते हैं? मूव फास्ट, मूव फास्ट लेस्ट शुड मिस द बस, यू शुड मिस द बस, ये आ जाएगा। तो ये क्या बताया मैंने शुड मॉडल में? एक चीज बताई मैंने, क्या बताई? नहीं आ रहा समझ? कैसे बताओ जरा? डू हार्ड वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क लेस्ट यू विल फेल इन योर एग्जाम। नहीं, ऐसे इसमें फिर कंडीशन नहीं आएगा ना। कंडीशन कैसे आएगा? ये क्या बताया इसने? एक स्टेटमेंट बताई, डू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करो। चाहिए कहाँ चाहिए आपको? फेल। यहाँ पर मॉडल तो हमने यहाँ देना ना आपको, सजेशन कहाँ देना है कि यहाँ के लिए करना है। ये तो हमने सिर्फ स्टेटिव सेंटेंस है कि हार्ड वर्क करो, कहीं आप एग्जाम में फेल ना हो जाओ। तो सजेशन हमारा एग्जाम है, ना कि हार्ड वर्क के सजेशन। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये हमारे पास क्या आएगा सिंपल, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेटिव है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटिव सेंटेंस है। और ये सजेस्टिव सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है? हमारे को सजेशन दे रहा है, ये सजेस्टिव है, स्टेटिव प्लस सजेस्टिव, इसलिए यहाँ पर शुड हम नहीं लगा सकते आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसमें कंडीशन नहीं लगा रहे देन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द, जैसे हमने कल भी लिखे थे सेंटेंसेस, वो तो सिंपल बनते ही वैसे सेंटेंस है। जैसे कि यू शुड डू हार्ड वर्क, यू शुड कैरी ऑल योर लगेज विद योर सेल्फ व्हाइल यू आर ऑन द ट्रिप। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फिर वो तो नॉर्मल सेंटेंसेस हो गए, उसमें सिंपल एडवाइस, सजेशन आदि की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी? सजेशन, एडवाइस एंड ऑल नॉर्मल थिंग्स की उसमें बात की जाएगी। बट जब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली द कंडीशन सेंटेंसेस। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली द कंडीशन सेंटेंसेस है। तो शुड मॉडल में कंडीशन सेंटेंसेस के साथ हमेशा क्या लगेगा? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा should model. There is a should model, and with the should model, if we want to impose some kinds of conditions, then we have to use the word last. हमें क्या वर्ड यूज करना है? लेस्ट वर्ड का यूज करना है। और लेस्ट वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि कहीं ऐसा ना हो या कहीं वैसा ना हो। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस कैसे रहेगा? डू हार्ड वर्क। सेंटेंस क्या लिखा मैंने? डू हार्ड वर्क लेस्ट, फिर इसके बाद लिखना आपने, क्या लिखना है? लेस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पहले लेस्ट डू हार्ड वर्क, इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे और इसके बाद कंडीशन लगेगी लेस्ट, और उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शुड मॉडल लिख लेंगे। ठीक है, ये कौन सा आ गया? शुड मॉडल वर्ब लिख लेंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिख लेंगे, और उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस लिखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ मूव फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? शुड मॉडल, कंडीशन, कंडीशन के लिए हम इसमें लेस्ट का यूज करते हैं, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो या कहीं वैसा ना हो। ठीक है, ऐसे वाक्यों के लिए हम हमेशा शुड के साथ लेस्ट जो आप कंडीशन है उसको इंपोज करते हैं। राइट, तो अब सेंटेंस बोलो जरा, अगर समझ आया आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
See a doctor immediately, lest you should suffer more from this allergy. वेरी गुड. इधर I should study hard, lest I fail my exam. उदय कहाँ पे आएगा? शुड यहाँ पे आएगा. जैसे कि यू लास्ट के बाद ही शुड आएगा, पहले नहीं आएगा कंडीशन सेंटेंसेस में. दोबारा बनाना आपने, ठीक है? Yes. इधर Eat fast, lest you should miss the bus. शुड मिस था बस, ठीक है. इधर Do eat green vegetable, lest you should fail. लास्ट यू शुड फिट, ठीक है. या अनफिट हो सकती है, या लास्ट यू शुड गेट इल, ठीक है. वो इसलिए तरोताज़ा खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ आप. इस तरह से. इधर Do morning walk, lest you should. लिस्ट नहीं है, लास्ट है. ये लास्ट है ना. लिस्ट कैसे हो जाएगा? LIST. ये LEST है, लास्ट है ना. Do morning walk, lest you should not be. यू शुड नॉट फिट. चलो ठीक है. इधर Do exercise, lest you should have more fat on your belly. वेरी गुड, ठीक है. इधर Cook food, lest you should be hungry. कुक फूड Lest you should be hungry. हंग्री, ठीक है. इधर Move fast, lest you should late the exam. यू शुड गेट लेट टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल. इधर उधर अनन्या. Complete your assignment, lest you should be punished. इधर Practice your dance performance, lest you should fail the competition. इधर Keep practicing, lest you should fail the exam. Get up early, lest you should wait for the class. ठीक है. इधर Be healthy, lest you should become weak. बिकम वीक, यू शुड बिकम वीक, ठीक है. इधर Do hard work for your future, lest you should fail. डू You should wait नहीं, स्टार्टिंग से डू हार्ड वर्क लास्ट for your future, lest you should गेट लेट, यू शुड गेट लेट, ठीक है. उधर He told his friend to remind him, lest he should forget. लास्ट ही शुड फॉरगेट टू रीच, ऐसा बोल सकते. इसमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कुछ, है ना. इधर Eat slowly, eat slowly, lest you should choke on your food. लास्ट यू शुड Choke on your food. चोक ऑन योर फूड, ठीक है. Don't eat ice cream, lest you should get cold. इधर Be on time, lest you should get late for your office. वेरी गुड. इधर Ready fast, lest you should miss the taxi. इधर Play aggressively, lest we should lose the game. इधर Save money, lest you should face financial difficulties. दोबारा बोलो बेटा. Save money, सेव मनी, lest you should face financial conditions. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है. वेरी गुड, ठीक है. तो ये आपको आ गया समझ. बट कई बार हम क्या करते हैं, शुड कैन बी ऑल्सो यूज फॉर शोइंग द सम काइंड ऑफ सर्टेन पर्पसेस, ठीक है. पहला हमने क्या पढ़ा? लेस्ट पढ़ा. लेस्ट का शुड के साथ यूज होगा जस्ट कंडीशन पैदा करने के लिए. किसके लिए? कंडीशन पैदा करने के लिए. लेकिन अब सम काइंड ऑफ पर्पस दिखाने के लिए हम शुड यूज करते हैं. कैसा कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैव टॉट यू या आई शुड टॉट यू, ठीक है. आई शुड टॉट यू एंड बोला कि अगर आप मैंने आपको पढ़ा दिया होता, आई शुड हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा दिया होता. पर इसमें पीछे पर्पस क्या है कि ये यदि आप मेरे पास आए होते, पर्पस तो ये है ना, पर आप मेरे पास नहीं आए, होगी ये कंडीशन ही. लेकिन ये सम व्हाट सिमिलर काइंड्स ऑफ इस तरीके से बोला जाए. इसमें आप लिखेंगे शुड इज यूज्ड, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में लिख ले. शुड कैन बी यूज्ड, शुड मॉडल can be used to show some specific purpose, to show some specific purpose, ठीक है. स्पेसिफिक पर्पस को दिखाने के लिए आप इसमें शुड को यूज कर सकते हैं. और जब आप इस पर्पस को दिखा रहे हैं तो वहां पर ये सेंटेंस की जो प्रोबेबिलिटी दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा? मे और माइट जैसे दिखाएगा. कैसे दिखाएगा? ये मे और माइट जैसे दिखाएगा. यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
सेंटेंस होगी आपकी, वो कैसे हो जाएगी, जैसे कि हम सेंटेंस मे और माइट से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो उस सेंटेंस की रहेगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी इन कंपैरेटिव टू द शुड मॉडल। शुड मॉडल से वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल इसका लिख सकते हैं आप, जैसे कि आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास। ठीक है, कैसे लिखना है इसका एग्जांपल, आई टॉट हर so that she should pass, should pass। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया ताकि वो अपने एग्जाम में पास हो पाए। ठीक है, अब पढ़ाने की, मैंने तो पढ़ाया पर अब जरूरी नहीं है कि वो मेरे पढ़ाने से ही पास हो जाए, हो सकता है कि मेरे बिना पढ़ाए भी पास हो सकती थी, है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं इसमें कि भाई एक स्पेसिफिक पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए, बट जिसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस में उसमें कैसा हो, मे और माइट का रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको पर्पस से एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है इसका एग्जाम्पल, क्या बन सकता है, जैसे कि मैं कई बार आपको यहाँ पे डांट देता हूँ या कोई जैसे अनयूजुअल एक्टिविटी कर लेते हैं स्टूडेंट्स बीच में, तो मैं बोल देता हूँ, उससे हो सकता है कि आपको तो थोड़ी देर के लिए बुरा भी लग जाए, है ना, लेकिन मेरा पर्पस ये थोड़ी है कि भाई आपको या कोई इंसल्ट कराना है या बुरा फील कराना, बैड फील कराना, है ना। मेरा पर्पस क्या है कि भाई आप ज्यादा फोकस रहो स्टडी की तरफ, ठीक है, इधर उधर की बातें कम करके, है ना। तो इसका मतलब कि जैसे क्या लिख सकता हूँ मैं कि आई स्कोल्ड scold I scold you so that you you should do hard work। इस तरह से बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं ना, है ना, कि क्या बताने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये चीजें कि भाई मैंने आपको डांटा, ठीक है, आई स्कोल्ड यू सो दैट यू शुड डू हार्ड वर्क। आई स्कोल्डेड यू, ईडी करके ना, आई स्कोल्डेड यू सो दैट यू शुड डू हार्ड वर्क। ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप इसमें, समझ रहे हैं आप इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को पीछे आप समझिए, हरीश हरीश क्या नाम बोला था आपने, हिमांशु, समझिए आप इसका मतलब बेसिक समझ गए आप कि क्या मतलब बन रहा है इसका। इसका मतलब बन रहा है कि जैसे कि आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज ही माइट पास, क्योंकि वो बहुत लापरवाह है इसलिए वो पास होने के चांसेस उसके कम, फिर मैंने उसको पढ़ा लिखा के थोड़ा बहुत पास करने लायक बना दिया। और दूसरा मैंने एक व्यक्ति को डांटा, ठीक है, माइट डू हार्ड वर्क, माइट डू हार्ड वर्क, ठीक है, माइट डू हार्ड वर्क। तो मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने किसी एक बच्चे को देख लिया, ठीक है, और वो बच्चा क्या कर रहा है कि मैं उसको हमेशा देखता हूँ कि ना वो क्लास में आता है, और मॉल पे मैं इधर सड़क में मैं उसको घूमते हुए देखता हूँ, सुबह भी देखता हूँ शाम को भी देखता हूँ घूमते हुए। फिर ऐसे बच्चे को अगर मैं डांट दूंगा तो डांटने से मुझे ये लगता है कि भाई क्या पता शायद थोड़ा बहुत पढ़ ले और पास हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसका है तो चांसेस माइट में ना कि अपने एंड से तो वो पास होने वाला नहीं है, तो माइट डू हार्ड वर्क, बट इफ आई विल स्कोल्ड हिम मे डू हार्ड वर्क, माइट और मे समझ गए ना, मे डू हार्ड वर्क। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस पर्पस दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस को दिखाते हैं, राइट। क्या सेंटेंस बन सकते हैं आप बताओ जरा एक दो एग्जांपल। I helped her so that she should pay her monthly room rent. वेरी गुड, ठीक है, अच्छा सेंटेंस है। और एनीबडी एल्स, और आ रहा है किसी को। I suggest her to read some English books so that her English should improve. सो दैट Her English should improve. शुड इम्प्रूव, ठीक है। I trained her so well that she should be vegan. आई ट्रेंड Her so well that she should be vegan. वेरी गुड, ठीक है। I listen music so that I should feel happy. ठीक है, और स्तांशु लिखा, He studied hard so that he should pass his exam. वेरी गुड। एनीबडी एल्स, इधर वंशिता, नहीं, I told him so that he should know the problem. नो द प्रॉब्लम, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, I teach them so that they should learn perfectly. आई टीच देम बोला ना आपने, हाँ वेरी गुड, ठीक है, I play with them so that they should win the match. वेरी गुड।
so that they should win the match। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक एग्जांपल हो सकते हैं। शुड के हमने दो इसके रूल पढ़ लिए, और तीसरा रूल इसका समवट सिमिलर है, जैसे हमने परफेक्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि जब हमने किसी चीज को फैक्टफुली बताने की कोशिश करनी हो, मतलब कि हम कुछ ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें कि ऐसा किया जा सकता था या ऐसा हो सकता था, तो उसके लिए भी हम शुड के साथ क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, शुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, should plus present perfect is used only when we have to tell that it should be done like that, कि भाई ये ऐसा किया जा सकता था पर ऐसा किया नहीं गया। कैसे बोल सकते हैं, it can be done like this but not done yet, but not done yet, मतलब कि अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। तो कैसे बनेगा इसका, जैसे कि he should have gone by morning bus, he should have gone by morning bus, he should have gone by morning bus। एक एग्जांपल, ठीक है, कि वो सुबह मॉर्निंग बस से जा चुका होगा, ये उसे सुबह मॉर्निंग बस से चला जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, बट वो नहीं गया, बट वो ही डिडंट गो, उसे जाना चाहिए था पर वो नहीं गया। ठीक है, यहाँ के कैसे लिखिए, अगर लास्ट में लिखेंगे आप ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, बट ही डिडंट गो, वो नहीं गया। मतलब ऐसे काम, जैसे कि हैव फेल्ड द एसएससी सीजीएल एग्जाम, तो आपने वो नहीं भरा। ठीक है, आपको भरना चाहिए था पर आपने भरा नहीं है। इस तरह से क्या एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हो, वहां पे शुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस इज इक्वल क्या होगा, ये इट इज लाइक दैट कि द एक्शन कैन बी डन बट यू डिड नॉट डू दैट एक्शन। ठीक है, मतलब कि ऐसा काम जो आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास है शुड मॉडल कंप्लीट। ये क्या हुआ हमारे पास है, शुड मॉडल के बेसिक्स जितने भी रूल्स थे वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिए। अब यहां से आगे हमारे पास क्या आएगा, वुड मॉडल। अब हम यहां से आगे किसको लिखेंगे, वुड मॉडल्स, वुड मॉडल्स। ठीक है, मैंने बताया था कि वुड मॉडल का एक जो बेसिक नेचर है, वैसे इसके रूल्स बहुत सारे हैं पर बेसिक नेचर में ये ज्यादातर फ्यूचर डिजायर, किसकी बात करेगा, फ्यूचर डिजायर आदि को एक्सप्रेस करेगा। ये किसको करेगा, फ्यूचर डिजायर या विलिंगनेस को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्या हो सकता है आपका दूसरा, इसमें मैं यहाँ पे विलिंगनेस लिख लेता हूँ, विलिंगनेस, इसको ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ज्यादातर क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, और साथ में फ्यूचर की बात हो। ठीक है, जैसे कि आई वुड लाइक टू डिलीवर यू 3 more क्लासेस ऑन मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मान लो कि मैं बोलूं कि मॉडल वर्ब के ऊपर मैं आपको 3 और क्लासेस देना चाहूंगा, तो ये मेरी क्या है, विलिंगनेस दिखा रहा ना मेरी, या मेरी हो सकता है कि डिजायर हो मेरी, ऐसी कुछ है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड मॉडल। या जैसे वुड यू लाइक टू कम विद मी, ये मेरी डिजायर है कि आप मेरे साथ आओ, ठीक है, चाय पीने। ठीक है तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, वुड मॉडल का वहां पे यूज कर सकते हैं। तो वुड इज मोर पोलाइट फॉर्म ऑफ द विल। जब हम विल की बात करते हैं, वैसे विल भी मॉडल वर्ब है, तो विल से ज्यादा पोलाइट क्या है, वुड है। ठीक है, समझिए आप, वुड इज मोर पोलाइट देन द विल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वुड इज मोर पोलाइट, वुड इज मोर पोलाइट देन विल। ठीक है, विल से ये ज्यादा पोलाइट होगा, मोर पोलाइट देन द विल। और ये इट शोज द पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पहला रूल क्या आ जाएगा इसका, टू शो द
polite request. The first rule is it is used to express the polite request. polite request को शो करने के लिए हम इसमें would मॉडल का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? would मॉडल का यूज करते हैं. अब जैसे कोई भी polite request करनी है आपने, कैसे कर सकते हैं polite request? जैसे एनीथिंग बोल सकते हैं आप, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं. would you accompany me to the mall road? To the mall road. क्या आप मेरे साथ मॉल रोड तक चलोगे? अगर इस तरह से बोलूं मैं, तो ये क्या हो गया कि मेरे साथ चलना. तो ये क्या मेरी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है ना. इसी तरह से बोलना. और क्या बन सकते थे पोलाइट रिक्वेस्ट में? या जैसे मैंने बोल दिया, would you send me the IBPS online application लिंक, है ना. इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई जो IBPS है और कौन सा दो, ठीक है, एप्लीकेशन लिंक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड मॉडल यूज कर सकते हैं. ये भी एक रिक्वेस्ट है ना कि भाई मुझे मान लो कि इसके रिक्रूटमेंट का कोई लिंक नहीं मिल रहा, तो आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये लिंक भेज दो ताकि मैं भी फॉर्म फिल कर सकूँ. ऐसे सेंटेंस ये किस में आ गए? पोलाइट रिक्वेस्ट में. और क्या आ सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में? बहुत सारे बन सकते हैं. और इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ विलिंगनेस दिखानी हो तो आप इसमें, जैसे कि किसी विलिंगनेस दिखानी हो या किसी की देखनी हो, चेक करनी हो, पूछनी हो, या जैसे आपका मैं बोलूं कि would you sing a song in the marriage party या in the नवरात्रास, है ना. आजकल क्या चल रहा है? नवरात्र. in the नवरात्रास, ठीक है. sing a song in the नवरात्रास. और क्या बन सकता है विलिंगनेस के लिए? बोलो. would you be my friend? ठीक है, ये भी क्या है? एक विलिंगनेस है. और क्या हो सकता है? बोलो अनन्या. ये दोनों क्या थे? रिक्वेस्ट. ये थे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. किसके लिए थे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. और ये अब यहाँ पे विलिंगनेस के लिए. जैसे आप बोल सकते हैं would you contest the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इलेक्शन दिस ईयर. ऐसा तो बोल सकते हैं कि क्या आप इस बार प्रधानी करने वाले? ये भी तो विलिंगनेस है ना, कि आपकी क्या इच्छा है, इच्छा जानना चाह रहा हूं मैं. तो ऐसे बोल सकते हैं आप. और कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ बोल सकते हैं would you play with him after such a massive quarrel. ठीक है, कि भाई इतने ज्यादा झगड़े के बाद भी क्या आप उसके साथ खेलोगे? नहीं खेलोगे. ठीक है, विलिंगनेस है. या ऐसे बोल सकते हो would you take admission in the LLB, या किसी और कोर्स में, है ना. would you take कोचिंग क्लासेस फॉर योर प्रेपरेशन. ये विलिंगनेस में आ गई मैक्सिमम, है ना.
भाई आप क्या कोचिंग क्लासेस लोगे अपने पेपर की तैयारी के लिए। इस तरह के आप बहुत सारी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का सेकंड रूल है दैट वुड कैन बी यूज्ड फॉर लाइक्लीहुड, प्रिजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटी। वुड कैन बी यूज्ड, वुड model can be used for likelihood, presumption और क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रिजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट, ये तीन के लिए। लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है कि ऐसा जैसा हो, ठीक है, लाइक्लीहुड, ठीक है, मतलब कि ऐसे संभवतः। प्रिजम्पशन तो आपको पता प्री अज्यूम करना चीजों को, प्रोबेबिलिटी ठीक है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सम काइंड, है ना। तो लाइक्लीहुड का मतलब होता है कि जो आदमी काम कर रहा है, जैसे मेरा लाइक्लीहुड क्या हो सकता है, टीचिंग, ठीक है, मेरा लाइक्लीहुड क्या है, टीचिंग, या कोई एग्रीकल्चर है, या कोई मान लो कि किसान है, फार्मर है, तो उसका लाइक्लीहुड क्या है, रोजाना मतलब जो हैबिट, मतलब कि रूटीन एक्टिविटी क्या है, खेत में काम करना। वैसे ही जो कोई जॉब कर रहा है तो उसका काम क्या है, सर्विस में, वहां पे ऑफिस में रहना। तो इस तरह से लाइक्लीहुड का मतलब कि जो आप यूजुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बारे में हम इसमें लाइक्लीहुड में लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, he would be in the field, he would be in the field, he would be in the field, एक एग्जाम्पल ये बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है लाइक्लीहुड के लिए एग्जाम्पल, और क्या बन सकता है लाइक्लीहुड के लिए ओनली, जैसे कि अजय would be teaching now, would be teaching now, ठीक है, would be teaching now। तो इस तरह से हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, ये तो बोलना चाहिए था आपको ना, पर यहाँ पे हमने ये क्या लिखा है, बी फॉर्म में लिखा है। किसमें लिखा है, बी वॉज बीन, तो इसलिए इसके साथ बी के साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या, मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का, तो आई वुड बी टीचिंग नाउ, इस तरह से हो सकता है लाइक्लीहुड। और क्या बन सकता है इसमें, बन सकता है और कुछ, He would be do exercising every day. he would be doing exercise every day, वेरी गुड। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मान लो कि यहाँ से मैंने ऐसे एक हिमानी would be writing about पीएम मोदी। मान लो कि हिमानी क्या पीएम मोदी के बहुत ज्यादा फॉलोअर है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो उनके बारे में लिख रहे हो, क्लास में भी उनके बारे में चर्चाएं बन रही है। ऐसा होता है ना कि डेडिकेटेड होते हैं जो फॉलोअर्स, तो क्या होता है उनको तो कुछ नहीं दिखता, फिर उनको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक अपना जो आइडियल है ना, जो भी है वही दिखता है सब कुछ, उसके ऊपर कुछ नहीं दिखता। ऐसा हो सकता है, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ बन सकते हैं। ये सारे एग्जांपल किसके दिए मैंने, लाइक्लीहुड के। अभी प्रिजम्पशन गया तो लिखा ही नहीं, लाइक्लीहुड के लिए, सारे किसके लिए है, लाइक्लीहुड के लिए है ऑनली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे होगा, या प्रिजम्पशन के लिए कैसे होगा, अब इसमें हम किसके लिए लिख लेंगे, जैसे मान लो कि मैंने किसके लिए लिखा, प्रोबेबिलिटी के लिए लिख लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि it would be raining in the southern states, now, it would be raining in the southern states now, क्योंकि अब जो मानसून है ना, रिटर्निंग मानसून है, तो कहाँ बारिश करता है, साउथ में करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या प्रोबेबिलिटी जता रहा हूँ, या ठीक है दिखा रहा हूँ, संभावना दिखा रहा हूँ कि भाई इस समय वहां पर बारिश हो रही होगी, जरूरी नहीं तो नहीं है कि भाई हो ही रही हो, है ना। तो ये क्या है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी है। या
या क्या बोल सकते हैं कि he would be in the club now, he would be in the club now, ठीक है, या एट दिस टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसी स्थिति में कि भाई हो सकता है कि वो आदमी इस समय जो 4-5 बज गए तो वही उस समय वो क्लब पहुंच जाता है, तो ऐसे उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी जताई जा सकती है। जैसे कि आई वुड बी टीचिंग जीएस नाउ, नहीं आई की जगह आई के लिए तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी ना, वैसे दूसरे के लिए बोलेंगे कि जैसे अजय वुड बी टीचिंग जीएस नाउ, क्योंकि अभी 3:30 हो गया तो 2:30 बजे मेरी कौन सी क्लास चल जाती है जीएस की, जबकि मैं तो इंग्लिश ही कंटिन्यू करके रखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दिखानी है, मतलब एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, ये किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये हो गया। और प्रिजम्पशन के लिए क्या आ जाएगा, प्रिजम्पशन के लिए क्या लिख सकते हैं आप, प्रिजम्पशन के लिए मतलब कि प्री अज्यूम करना, जैसे कि he would be a doctor, he would be a doctor, ठीक है। डॉक्टर से ज्यादा इसको आप ऐसे लिखो थोड़ा सा, he would be 80 now, इस तरह से बोल दिया he would be 80 now, तो इसका बन जाएगा एग्जैक्टली प्रिजम्पशन कि भाई आपने किसी व्यक्ति को देखा तो वो थोड़ा आपको ऐसे जैसे बॉडी से ऐसे लगा सिकुड़ा हुआ या से झुका हुआ बॉडी से, है ना, तो आपको लगा कि ये तो 80 साल से कम नहीं, इस आदमी की आयु एज हो सकता है कि उसकी एज 60 साल की हो, 50 साल की हो, लेकिन विद ड्यू टू ऑफ फिजिकल इलनेस की वजह से वो ऐसा दिख रहा हो आपको, है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप ही वुड बी 80 नाउ या ही वुड बी अबाउट 80 नाउ, है ना, ऐसे एग्जांपल बोल सकते हैं। डॉक्टर वाला तो फिर इसमें आ जाएगा प्रिजम्पशन, आ तो सकता है प्रिजम्पशन में भी, है ना, या इसके लिए दूसरा आ जाएगा कि दे वुड बी ट्विंस, दे वुड बी ट्विंस, मान लो कि जैसे यहाँ पे मान लो कि 2 लड़कियां बैठी है, जैस्मिन और हिमानी बैठे हैं, तो मेरे को इनको देख के मुझे लग रहा है कि ये कहीं बहने बहने तो नहीं है, सेम सेम लग रही है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या बोलूंगा मैं, ट्विंस, और हो सकता है कि नहीं हो, है तो मेरी प्रिजम्पशन ही है ना एक तरह की, उस कंडीशन में बोल सकते हैं। आया समझिए, 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। इसके बाद इसमें प्रेफरेंस के लिए भी हम यूज करते हैं वुड को, किसके लिए यूज करते हैं, टू शो द प्रेफरेंसेस, टू शो प्रेफरेंसेस, टू शो द प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस के लिए हम इसमें जो यूज करते हैं प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता, है ना, उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं रादर, क्या यूज करते हैं, रादर वर्ड यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, रादर। तो इसमें कैसे आ जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कैसे रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड मॉडल प्लस रादर, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, और उसके बाद आप सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि आई वुड रादर रेस्ट नाउ, आई वुड रादर रेस्ट नाउ, इसका मतलब प्रेफरेंसेस है, इसका मतलब है कि भाई आपको पढ़ाने के बजाय मैं क्या कर सकता था, रेस्ट कर सकता था, ठीक है, आई वुड रादर रेस्ट नाउ। I would rather record video lecture than to teach you, ठीक है, than to teach you, कि भाई आपको पढ़ाने के बजाय मैं क्या कर रहा होता, अपने लिए वीडियो लेक्चर बना रहा होता, और इस टाइम को मेरा बन भी जाता, पूरा मॉडल वर्क का 3-4 मॉडल वर्क कवर हो जाती, जहाँ पे अभी एक ही हो रही है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता था ना। तो ये क्या है, प्रेफरेंसेस दिखाने के लिए, इसके बजाय ऐसा कर सकता था, उसके बजाय ऐसा कर सकता था, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
और क्या हो सकता है? आई वुड रादर teach you, I would rather teach you than rest now. ऐसे लिख सकते हैं, रेस्ट नाउ। अभी आराम करने के बजाय मैं आपको पढ़ा रहा होता ना, इस तरह से कि भाई आराम, मैं तो ऐसे फालतू में आराम कर रहा हूँ, इससे बेहतर मैं आपको पढ़ा लेता। रेफरेंसेस आ रही है ना दो चीजों की, तो ऐसी कंडीशन में